एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूं। कहते हैं ना कि जब बोओगे वही काटोगे। अब वही फिलहाल अब हो रहा है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की पूरी पार्टी ऐसे मुहाने पर खड़ी है कि कभी भी उसमें बहुत बड़ा विस्फोट या फांक हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए अभी अभी जो खबर आई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया। वैसे देखा जाए तो जेडीयू के जो भी लोग हैं ऑफिशियली इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर खाने की खबर है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ललन सिंह से जो जेडीयू का अध्यक्ष का पद है वो लिया जाए। और जो दिल्ली में मीटिंग होने वाली थी जेडीयू का, उसके पहले ये 29 तारीख को मीटिंग होने वाली, उसके पहले ललन सिंह का एक बहुत बड़ा दाव है, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पद जा सकती है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पहले इसके लिए आपको इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीब थे, वो अध्यक्ष बने, लेकिन एक एजेंडा चलाया गया ललन सिंह के थ्रू बैकडोर से कि आरसीपी सिंह का बीजेपी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और वो कभी भी जेडीयू को तोड़ के और जा सकते हैं ये बीजेपी में। और नीतीश कुमार को पता नहीं आजकल क्या हो गया, जब से कोई भी आदमी के दिमाग में अगर मति पड़ जाए, अगर आंखों पे पर्दा पड़ जाए, और पर्दा क्या है, प्रधानमंत्री बनने का, ये पर्दा उनके आंखों पे ऐसा पड़ गया है कि उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पार्टी के साथ या उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन आपके पास कितना भी दिमाग हो और कोई भावनाओं से आपकी आंखों पर एक पर्दा पड़ जाए तो आपको कुछ भी सामने खड़ा हुआ चीज भी दिखाई नहीं देता। यही ललन सिंह हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के दिमाग में डाला कि आप अगर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना चाहते हैं, ये अंदर के आने के बाद बता रहा हूं, तो आपको बीजेपी के साथ रहकर कभी भी ये आपका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। आप आरजेडी के साथ जाएंगे तो आरजेडी के साथ जाने के बाद आपको पूरा मौका मिलेगा पूरे गठबंधन का जो फ्रंट बनाने का, उसके बाद आप उसके संयोजक बन सकते हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। नीतीश कुमार को ये बात जो बहुत पहले से थर्ड फ्रंट का एक 2019 के पहले भी ये उनके दिल में लालसा थी, जिसके लिए उन्होंने पहल किया था, वो फिर जागृत हो गया और उन्होंने ललन सिंह की ये बात मानकर और बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन उनको क्या पता था कि अब वो कुआं जिसको समझ रहे थे, अभी वो उससे बड़ी खाई में गिर गए। खाई में गिर गए ऐसे कि अब जो इंडी गठबंधन का जितनी भी मीटिंग हुआ, उस मीटिंग की शुरुआत नीतीश कुमार ने किया, लेकिन सारे मीटिंग जो चौथे मीटिंग दिल्ली में आते आते नीतीश कुमार उस मीटिंग से बिल्कुल गायब हो गए, या यूं कह सकते हैं कि दूध की मक्खी की तरह उनको निकालकर फेंक दिया गया। तो नीतीश कुमार का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। उधर आरसीपी सिंह छोड़ के चले गए। अब जब चला गया तो लालू यादव का सपना भी कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे तो वो बिहार की गद्दी छोड़कर और जो सेंट्रल की पार्टी है या नेशनल लेवल पे वो पॉलिटिक्स करेंगे और उनका लड़का बन जाएगा सीएम। तो उनका भी ये जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया कि वो नीतीश कुमार को संयोजक बनाया नहीं गया। तो जब तक नीतीश कुमार हटेंगे नहीं तब तक वो उनका लड़का जो तेजस्वी है मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। अब ललन सिंह का जो अब बताया जाता है कि ललन सिंह का आरजेडी के साथ झुकाव है और ललन सिंह ने एक इंटरनल एक अफवाह उड़ाया कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो सकता है। ये अफवाह है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसको डिनाई नहीं करते। जब नीतीश कुमार को ये पता चला तब उनको लगा कि उनके हाथ से सारा कहानी और सारा कंट्रोल निकलता जा रहा है और अब ये जेडीयू के लिए या उसके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अब देखा जाए तो जेडीयू में 3 घटक हो चुके हैं। पहला घटक है ललन सिंह का, जो कि वो चाहते कि आरजेडी के साथ जाए। दूसरा घटक जो चाहता है कि वो बीजेपी के साथ जाए, जिसमें से उपेंद्र कुशवाहा निकल के चले गए। और तीसरा घटक है जो नीतीश कुमार के साथ लॉयल है, चौधरी हैं कोई, मैं विजय चौधरी को इनके अब जो अध्यक्ष बनाने का चर्चा चल रहा है, तो
अब वो घटक चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहें और वो नीतीश कुमार पार्टी का अध्यक्ष बन के उसको कंट्रोल करे, फिर से जीवित करे, लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा है। अब नीतीश कुमार ने कई बार अटल बिहारी वाजपेयी को प्रेज करने का, उनका बर्थडे में उनका जो अभी आया था जन्मदिन, उसके ऊपर प्रेज करने के लिए बीजेपी के अटल जी का बहुत तारीफ किया था। इसके पहले भी उन्होंने कई मंचों से बोल चुके कि मेरा और बीजेपी के साथ भले हम अलग हो चुके हैं लेकिन हमारा जो अंदर से एक फीलिंग है, आत्मीय मिलन है, तो ये कई बार वो बोल चुके हैं इसके लिए। तो वो डायरेक्टली दे तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब नहीं चाहती कि नीतीश कुमार को उनके साथ मिलकर गठबंधन बना के चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जो उनके सम्राट चौधरी हैं बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष, वो इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे कि इतना टाइम हो गया, हमने पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से खड़ा किया है, तो अब हमें को नीतीश कुमार जैसे फूके हुए कारतूस की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार इसलिए खुलकर आ नहीं रहे क्योंकि बीजेपी वाले उनको तवज्जो दे नहीं रहे। बीजेपी का एक घड़ा है जो ये बोलता है कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं बीजेपी, तो एक ही शर्त पे आ सकते हैं कि अब बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी की तरफ से होगा और नीतीश कुमार का जेडीयू से कोई डिप्टी सीएम हो सकता है। अगर नीतीश कुमार इस पर तैयार हैं तो हम नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, लेकिन सब मिला जुला के नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ वापस जाना, उनकी क्रेडिबिलिटी दिन पर दिन गिरती जा रही है। और इसकी यही फ्रस्ट्रेशन है कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार, चाहे आप विधानसभा में देखिए उल जुलूल बातें कर रहे थे, जिनका बयान काफ़ी वायरल हुआ था। अभी एक और स्टेज पे महिला के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वो भी वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार एकदम उस झुंझुलाहट में है जहां पे उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि आरजेडी के साथ रहना उनको खतरे से खाली नहीं, बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकते क्योंकि बीजेपी उनको तवज्जो दे नहीं रही, तो करे क्या। और अगर वो अलग रह के रहें तो पार्टी टूट सकती है। तो नीतीश कुमार के पास अब रास्ता बचता है कुछ नहीं। अगर मेरे दिमाग से देखिए तो नीतीश कुमार के पास एक ही रास्ता है जो उनके लिए ठीक हो सकता है कि वो बिहार का मोह छोड़े और बीजेपी के साथ गठबंधन करके और कोई जेडीयू का व्यक्ति को डिप्टी सीएम के लिए तैयार होकर बीजेपी के साथ लड़े, क्योंकि अब न कोई गठबंधन, इंडी गठबंधन होने वाला है, न कोई गठबंधन होने वाला है। अभी सी वोटर का अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कितने लोग एबीपी सी वोटर का भी ओपिनियन पोल है, उसमें बीजेपी को ऑलरेडी 335 सीएम एनडीए को दे रहा है। तो आप जितना भी उस पर जितना भी बोले, लेकिन ये असेंबली सीट के हिसाब से दे रहा है। लेकिन जब एमपी या लोकसभा के चुनाव होता है तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए लोग वोट देने के लिए कम से कम 7 से 8 या 10% तक वोट शेयर बढ़ जाता है। ओपिनियन पोल में जो भी सीट आ रहा है, दिखाया जा रहा है, वो उसमें से आप मान के चलिए कि 30-40 सीट आराम से बढ़ सकता है। और ये भी बहुत बड़ा कारण है जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को पता है कि बीजेपी तीसरी बार आ रही है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है तीसरी बार बनने वाले हैं। तो नीतीश कुमार का सारा ख्वाब जो चकनाचूर हो गया है। अब नीतीश कुमार अगर भी, जैसे मैंने बोला, अगर उनको सर्वाइव करना है पॉलिटिक्स में, जो कि चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो यही रास्ता है कि बीजेपी के साथ जाएं और बिहार की गद्दी छोड़कर और कोई बीजेपी के साथ टाई अप करें, समझौता करें और डिप्टी सीएम का पद दिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।